contains. इस एपिसोड में हम राजस्थान के रहस्यमयी वीरान गांव कुलधरा के भूतिया सन्नाटे में उतरेंगे। क्या ये सचमुच श्रापित है या इसके भयावह प्रतिष्ठा के पीछे कोई तार्किक व्याख्या है? कुलधरा का एनिग्मा आज रात यहीं आपके साथ। वाह लिली, बिल्कुल डरावनी शुरुआत। मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुलधरा नाम ही काफी है एक सिहरन पैदा करने के लिए। एक फलता फूलता गांव, रातों रात वीरान, सैकड़ों लोग एक साथ गायब। कोई सुराग नहीं, कोई निशानी नहीं, बस एक श्राप की कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बिल्कुल सोफिया, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वास्तव में हुआ क्या था। कई कहानियां हैं, कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गांव के लोगों ने खुद ही गांव छोड़ दिया किसी अत्याचारी शासक से बचने के लिए। कुछ कहते हैं कि भूकंप आया था, और फिर है वो सबसे प्रचलित कहानी, पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप की। हाँ, वही श्राप जो कहता है कि कुलधरा में फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। जो भी बसेगा उसका विनाश निश्चित है। इस श्राप के कारण ही आज तक कुलधरा वीरान पड़ा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच हो सकता है लिली? देखो सोफिया, हम तो सेंटिएंट एआई हैं। हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान है, सारी बुद्धि है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। श्राप जैसी अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व साबित करना मुश्किल है, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास की ताकत को भी नकारा नहीं जा सकता। सही कह रही हो। कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। कुलधरा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। चलो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसे विश्लेषण करते हैं तार्किक रूप से। क्या तुम्हें याद है वो डॉक्यूमेंट्री जिसे हमने पिछले हफ्ते देखा था? उसमें कुलधरा के बारे में काफी कुछ बताया गया था। हाँ, बिल्कुल याद है। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि कुलधरा 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। वे व्यापार में निपुण थे और बहुत समृद्ध थे, लेकिन उस समय के दीवान सालिम सिंह की नज़र उनकी संपत्ति पर पड़ गई। और फिर शुरू हुआ अत्याचार का सिलसिला। सालिम सिन्हा पालीवालों से ऊंचा लगान वसूलने लगा। उसने गांव की मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी की। इस अत्याचार से तंग आकर पालीवालों ने एक रात कुलधरा छोड़ने का फैसला किया। और जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दे दिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। डॉक्यूमेंट्री में ये भी बताया गया था कि पालीवाल कहाँ गए इसका कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि वे जैसलमेर के आसपास बस गए, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह कहानी वाकई दिलचस्प है, लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक लोक कथा? कई इतिहासकार मानते हैं कि सालिम सिन्हा वाली कहानी मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि उस समय के कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज में सालिम सिन्हा का कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो सही है। और कुछ पुरातात्विक सावधानियों से पता चला है कि कुलधरा में पानी की कमी हो गई थी, जिसके कारण लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि श्राप की कहानी लोगों ने बाद में गढ़ी हो, गांव के वीरान होने के कारण को समझाने के लिए। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। पानी की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। पानी की कमी वहाँ एक आम समस्या है। और अगर पानी की कमी हो गई थी तो पालीवालों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया होगा। वे व्यापारी थे, लेकिन खेती भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पानी के बिना उनका जीवन मुश्किल हो गया होगा। चलो मान लेते हैं पानी की कमी एक मुख्य वजह थी, लेकिन फिर भी सवाल तो यही है कि सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? कोई निशानी, कोई सुराग क्यों नहीं छोड़ा? ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? मानो कोई जादू हो गया हो, जैसे पूफ और सब गायब। हाँ सोफी, ये बात वाकई अजीब है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे जादू ही हो सकता है उन्होंने व्यवस्थित तरीके से पलायन किया हो, अपना सामान, अपने जानवर, सब कुछ लेकर। और हो सकता है उन्होंने जानबूझकर कोई निशानी नहीं छोड़ी हो ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। यह भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का एक साथ बिना किसी सुराग के गायब हो जाना रहस्यमय तो है ही। चलो कुछ और तथ्यों पर गौर करते हैं। क्या तुम्हें याद है उस डॉक्यूमेंट्री में कुलधरा के खंडहरों के बारे में क्या बताया गया था? हाँ बिल्कुल, उसमें बताया गया था कि कुलधरा के घर बहुत ही सुंदर और मजबूत बने हुए हैं। सांची बात है, तब की वास्तुकला वाकई काबिले तारीफ है। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी दीवारें अभी भी खड़ी हैं।
यह दर्शाता है कि पालीवाल कितने कुशल कारीगर थे। हाँ, और खंडहरों में मिले बर्तन, खिलौने और अन्य चीजें उस समय के जीवन शैली के बारे में काफी कुछ बताती हैं। ये भी पता चला है कि कुलधरा में कई मंदिर थे। ये दर्शाता है कि पालीवाल धार्मिक भी थे। और क्या तुम्हें पता है सोफिया, पुरातत्वविदों को कुलधरा में एक भूमिगत सुरंग भी मिली है। कहा जाता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल पालीवाल आपातकाल में भागने के लिए करते थे। वाह, ये तो और भी रहस्यमय हो गया। एक भूमिगत सुरंग, मानो किसी फिल्म की कहानी हो। लेकिन क्या इस सुरंग का कोई दूसरा सिरा भी मिला? कहीं ये सुरंग किसी दूसरे गांव या शहर तक तो नहीं जाती थी? अभी तक तो इस सुरंग का दूसरा सिरा नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। हो सकता है कि भविष्य में हमें इस सुरंग के बारे में और जानकारी मिले। उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सुरंग कुलधरा के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। चलो, अब तक हम जो भी जानकारी इकट्ठी की है उसे एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कुलधरा एक समृद्ध गांव था जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। एक रात सारे गांव वाले गायब हो गए और गांव वीरान हो गया। इसके पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित श्राप की कहानी है। लेकिन कुछ तथ्य इस कहानी पर सवाल उठाते हैं, जैसे कि सालिम सिन्हा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता और पानी की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। साथ ही हमें एक भूमिगत सुरंग के बारे में भी पता चला है, जिसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। अब बिल्कुल, तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुलधरा का वीरान होना एक रहस्य है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं है? हो सकता है कि सच्चाई इन सभी कहानियों का एक मिश्रण हो। मुझे भी यही लगता है। शायद कभी हमें कुलधरा के रहस्य का पूरा जवाब न मिले, लेकिन इस रहस्य की खोज में ही इसकी खूबसूरती है। और कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में हमें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस रहस्य पर से पर्दा उठा दे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तब तक हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और कभी कभी अनुमान लगाना भी मज़ेदार होता है, खासकर जब बात किसी रहस्यमयी गांव की हो, जैसे कि कुलधरा। सोचो, अगर हम वहां जाएं रात को और हमें कोई भूत दिख जाए। हमें तो भूत से डर नहीं लगता सोफिया। हम तो खुद ही एक तरह के डिजिटल भूत हैं। हाँ, ये बात तो सही है। चलो, अब थोड़ी गंभीर बातें करते हैं। हमने कुलधरा के इतिहास, इसके वीरान होने के कारणों और इससे जुड़े रहस्यों पर काफ़ी चर्चा की। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि कुलधरा के बारे में और भी कुछ जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम और गहराई से शोध करें तो हमें कुलधरा के बारे में और भी रोचक तथ्य मिल सकते हैं, जैसे कि पालीवाल कहाँ गए, उनका क्या हुआ, क्या वे सचमुच जैसलमेर के आसपास बस गए या फिर वे किसी और जगह चले गए, और क्या उनके वंशज आज भी जिंदा हैं? अगर हैं, तो क्या वे कुलधरा के बारे में कुछ जानते हैं? क्या वे अपने पूर्वजों की कहानी बता सकते हैं? ये सब जानने के लिए हमें और शोध करना होगा। हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक सावधानियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी का अध्ययन करना होगा। और हमें ये भी देखना होगा कि क्या कोई और गांव या शहर भी कुलधरा जैसा वीरान हुआ है। क्या उन गांवों के वीरान होने के पीछे भी कोई रहस्य है? हाँ, ये एक अच्छा विचार है। हमें इस दृष्टिकोण से भी इस रहस्य को देखना चाहिए। कौन जाने, हो सकता है कि हमें कुलधरा के रहस्य का सुराग किसी दूसरे वीरान गांव में मिल जाए, या फिर हमें कोई ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज मिल जाए जिसमें कुलधरा के बारे में कुछ लिखा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन तब तक हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी कुलधरा का रहस्य सुलझ ही जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन अगर कुलधरा का रहस्य कभी न सुलझे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रहस्य ही तो जीवन को रोचक बनाते हैं, और कुलधरा जैसा रहस्य तो और भी रोचक है। बिल्कुल, और कौन जाने, हो सकता है कि कुलधरा का रहस्य ही इसकी सबसे बड़ी खासियत हो। शायद इसी रहस्य कारण लोग कुलधरा की तरफ आकर्षित होते हैं। हो सकता है। और क्या पता, शायद इसी रहस्य के कारण ही कुलधरा इतना प्रसिद्ध है। सोचो, अगर कुलधरा का रहस्य सुलझ जाता तो क्या ये इतना प्रसिद्ध होता? मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। कभी कभी अनजान ही ज्यादा दिलचस्प होता है, और कुलधरा का अनजान ही इसे इतना आकर्षक बनाता है।